Hello, friends. Welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra, and I am a SEBI registered research analyst. So, before starting this video, this is standard warning and disclaimer. Please go through this standard warning, disclaimer, and disclosures. तो आज का जो टॉपिक लेके आए हम तो दैट इज़ अ वेरी आई थिंक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें समझ होनी चाहिए कि जो हमारी ये वेदर इट इज़ लाइफ और स्टॉक मार्केट कोई भी हमारी लाइफ का जो भी कोई पार्ट है वेट एवर एरिया तो सभी में एक जो नेचर में हम एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व करते हैं दैट इज़ कंसोलिडेशन। तो ये एक कंसोलिडेशन का एक मतलब अगर हम अपनी लाइफ में भी देखेंगे तो हम भी डिफरेंट कंसोलिडेशंस के फेज से गुजरते हैं। तो ऐसा ही अगर एक एग्जांपल सबसे समझने के लिए कि क्या व्हाट इज कंसोलिडेशन क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक बम्बू ट्री का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है कि बम्बू ट्री जैसे अगर आप पहले 3-4 साल क्या होता है कि उसमें आपको कोई रिजल्ट नज़र नहीं आता। तो जैसे अगर हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वो उसको लगातार उसका माली पानी दे रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, लेकिन 3-4 साल तक उसमें आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सडनली क्या होता है 5th ईयर में वो जो बैम्बू ट्री है मिट्टी में से निकलता है बाहर और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम वो 90 फीट तक उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो वो क्या जब वो पिछले तो 5 साल वो क्या कर रहा था, ऐसा नहीं कुछ नहीं कर रहा था, वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, वो कंसोलिडेट कर रहा था। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में भी हम हमारे इनिशियल ईयर जो होते हैं में भी 15-20 साल हम मेहनत करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। तो लेकिन उसमें अभी रिजल्ट हमें जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे उसके रिजल्ट हमें तब मिलते हैं। तो दैट इज़ नॉट कि वो वेस्ट गए हमारे, तो हमने वहाँ पे कंसोलिडेट किया। इसी तरह हम कैरियर में आने के बाद भी हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो वहाँ पे कई बार हमें ग्रोथ नहीं मिलती, लेकिन हम वहाँ पे लर्न कर रहे होते हैं। तो फिर कई बीच में 4-5 साल का कंसोलिडेशन का पीरियड आता है, फिर ग्रोथ पीरियड आते हैं। तो ऐसे फेसेस हमारे चलते रहते हैं लाइफ के हर फील्ड में। तो अगर अब मैं इसको एक ऐसे ना सिंपल एग्जांपल से भी अगर एक जैसे प्रोवर्ब है हमारी पंजाबी में प्रोवर्ब है कि 12 साल बाद तो हम बोलते हैं कि रूढ़ी के भी मतलब भाग जाग जाते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में समझें कि इवन मतलब 12 आफ्टर 12 ईयर्स जो गार्बेज के भी जो मतलब फॉर्चून चेंज हो जाते हैं। तो जैसे उसको भी वो भी एक खाद का रूप ले लेती है। मतलब जो गार्बेज है या हम रूढ़ी बोलते हैं, जो गाँव में क्या होता है ना, जो गोबर होता है जो जानवरों का, गाय भैंस का, तो वो जो गोबर है वो कंपोस्ट में खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कि 12 साल बाद भी उसके भी भाग बदल जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ है, कोई भी एसेट क्लास है, अगर आप एक ही प्राइस में अगर इस तरह से कहीं कंसोलिडेट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसेट कुछ भी नहीं कर रही है। वो कहीं ना कहीं कुछ अपने अंदर प्रोसेस कर रही है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ग्रो कर रही है। तो यही चीज़ हर एसेट क्लास में, वेदर इट इज़ की कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल कंपनी का शेयर है या कोई इंडेक्स है या कोई एसेट है गोल्ड सिल्वर, तो जब भी वो कंसोलिडेशन के फेज से जब वो जा रही होती है एसेट, तो वो एक अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है फॉर नेक्स्ट अप मूव। तो अगर तो उसका या तो कोई फ्यूचर में कोई प्रोस्पेक्टस में कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में कोई नेगेटिविटी आती है तो देन मे बी अगर वो ब्रेक डाउन करती है उसका फ्यूचर ही, मान लीजिए कोई अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से इसका आने वाला टाइम इसका खत्म है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो देन इट मे बी डिफरेंट थिंग। तो वो मे बी कंसोलिडेशन की जगह मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अदरवाइज क्या है कि नॉर्मली एसेट जब कंसोलिडेट करते हैं तो उसके बाद वो बड़ा एक आपको ब्रेकआउट अगर होता है वहाँ पे, तो लंबे कंसोलिडेशन के बाद तो आपको बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल हमने देखे सिल्वर में देखा, अगर आप ग्लोबल मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे जैसे कोस्पी है, निकाई है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला। तो यही चीज़ मैं थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे मतलब कि कैसे कौन कौन सी ऐसी इंडाइसिस हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिला। तो जैसे हम पावर ऑफ कंसोलिडेशन एसेट्स इन स्टॉक मार्केट, जैसे गार्बेज फेस जो भी क्या रहता है कि लॉन्ग कंसोलिडेशन का फेस है, ठीक है, जो मैंने आपसे प्रोवर्ब डिस्कस किया। तो उसमें क्या होता है, प्राइस आपको लगता है कि कहीं भी नहीं जा रहा है, तो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, सेंटीमेंट बहुत वहाँ पे डेड होते हैं, वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, कोई उस एसेट के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। तो एनालिस्ट सभी इग्नोर करते हैं उस एसेट को। तो ऐसे ही अगर वो इंडिविजुअल कंपनी को भी इसी तरह से होता है। तो और क्या होता है कि लेकिन इंटरनली जो वीक हैंड वहाँ से उस एसेट से एग्जिट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब प्राइस में मूवमेंट नहीं होती ना तो वीक हैंड निकल जाते हैं, उनकी पेशेंस बहुत कम होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड उसे अकोमुलेट करते रहते हैं। और जो बिजनेसेस है या वो एसेट है वो स्टेबलाइज करती है अपने आप को और उसकी अर्निंग इंप्रूव होती है। या जैसे कोई एसेट के अगर हम एग्जांपल लें तो उसकी डिमांड बढ़ रही होती है कहीं ना कहीं,
और सप्लाई गेट अब्जॉर्ब हो रही होती है। तो ये सारा साइलेंट पीरियड इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। तो ये कंसोलिडेशन का फेस में ये फीचर्स रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या यहाँ से लेसन क्या मिलता है कि चलिए पहले हम ग्राफ थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। तो इन जो फीचर्स को हम कोशिश करेंगे इन ग्राफ्स में देखने की। थोड़े से मैंने कुछ यहाँ पे ग्लोबल जो मार्केट्स में से कुछ इंडाइसिस को सिलेक्ट किया है। तो एक मैं यहाँ पे एक सीरीज और बनाऊंगा, इसके 2 पार्ट में लेंगे, जहाँ पे हम इंडाइसिस को ले रहे हैं, फिर हम कंपनीज का भी केस स्टडीज लेंगे कि कंपनी में भी किस तरह से कंसोलिडेशन काम करता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ जो इंडेक्स लिए हैं, तो दीज आर, जैसे मैंने इंडिया का भी एक स्मॉल कैप 100 को भी ले लिया, कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने के लिए, और निफ्टी 50 को भी लिया है। बोवेस्पा दिस इज ब्राज़ील की इंडेक्स है, तो दिस चाइना का, शंघाई कंपोजिट हैंगसेंग हांगकांग का है, और ये कैक 40 फ्रांस का है, और ये फटसी 100 दैट इज यूनाइटेड किंगडम का है, और कराची 100 दिस इज पाकिस्तान। देन सिल्वर, ये तो मार्केट से नहीं, सिल्वर का एग्जांपल समझने के लिए। निकाई दिस इज जापान, और कोस्पी दिस इज साउथ कोरिया का इंडेक्स है, और डाउजोन यूनाइटेड स्टेट का। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इनकी जीडीपी भी डाली है, देखिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे और पर्सपेक्टिव से देखना आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार हम ना सिर्फ वेदर इट इज़ इंडिविजुअल कंपनी के बारे में हम एग्जांपल ले सकते हैं, बट इस वीडियो में हम नहीं डिस्कस करेंगे। और या कोई इंडिविजुअल कोई इंडेक्स है, कोई इकोनॉमी का मतलब इंडिविजुअल किसी इकोनॉमी का इंडेक्स भी है, तो हम ओनली ग्रोथ की बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी हमारी सबसे हाई ग्रोथ कंपनी है, तो इकोनॉमी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, जो कि नियर अबाउट 6.3 के आसपास है, और जो बाकी सभी इकोनॉमीज की ग्रोथ रेट बहुत कम है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस साल पूरा अंडर परफॉर्म किया है पूरी ग्लोबल मार्केट्स को। और अगर पॉपुलेशन भी एक, जैसे मान लीजिए कि इंडिकेटर है ग्रोथ का, तो जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे भी ग्रोथ आपको, जैसे मानते हैं कि एक ग्रोथ ज़्यादा आती है, तो वहाँ भी हम दूसरे नंबर पे हैं पाकिस्तान के बाद। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, तो हमारी 0.9 है, पाकिस्तान की 1.8 है। और उसके अलावा बाकी सभी आप जितनी भी इकॉनमी देखेंगे उन सभी की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारे से कम है। और थोड़ा सा मैंने इन्फ्लेशन को भी यहाँ पे डाला है कि इन्फ्लेशन भी यहाँ पे देखें तो हमारी रीजनेबल है, बाकी से हाई है, लेकिन अगर सबसे हाई देखें तो पाकिस्तान की 23% है, ठीक है। तो शंघाई है जैसे 1.8 है आपका, और निकाई की 2% है, तो इस टाइप से 2.6 2.4 ये इन्फ्लेशन है। और जीडीपी पर कैपिटा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी मोस्टली सबसे कम इन हमारी इस डाटा के अकॉर्डिंग हम दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, पाकिस्तान हमसे नीचे ओनली, बाकी सभी हमसे ऊपर वाले हमें आ रहे हैं। और पी रेशो आप देखेंगे कि वैल्यूएशन भी मैं देखता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि अगर कोई एसेट की वैल्यूएशन सस्ती है तो उसके आउट परफॉर्मेंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो भले ही चाहे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट चाहे कितना भी हमें ब्राइट नजर आ रहा हो, अगर वो वैल्यूएशन हाई है तो ये भी हमें चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि तो वो भी एक वहाँ पे रिस्क रहता है अंडर परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल कैप की जो पी रेशो नियर अबाउट 32 के आसपास है, हमारी निफ्टी की पी 22 है, और बाकी आप देखेंगे तो जैसे ब्राज़ील की 14, यहाँ पे शंघाई की 13, और ये हांगकांग की 10 की आ रही है यहाँ पे, और ये फटसी की 15 की पी आ रही है, और पाकिस्तान की पी सबसे कम आ रही है जैसे 10 की, और हांगकांग की भी 10 की भी आ रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिटर्न किस मार्केट ने दिया है, दैट इज 135% कोस्पी ने दिया है, जिसकी पी अभी इतनी रिटर्न के बाद भी अभी भी 17% के आसपास, 17 के आसपास है। उसके बाद आपका अगर कराची का देखें तो मतलब ये पाकिस्तान की मार्केट ने भी 66% के रिटर्न दिए एक साल में। तो यहाँ पे 3 साल का भी देख सकते हैं, 3 साल में भी बहुत बड़े रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे फटसी कराची ने 343% के रिटर्न दिए, ठीक है। और ये मोटा मोटा आप देखिए कोस्पी ने 135% के रिटर्न दिए एक साल में, और निकाई ने दिए 39% के। और जबकि इनकी अगर आप जीडीपी की ग्रोथ रेट देखेंगे तो निकाई की 1.1, कोस्पी की 0.9, और यहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े फंडामेंटल चेंज हो गए हैं, मे भी कुछ इंटरेस्ट रेट वाला वो एक फैक्टर है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। बट मैं इन फैक्टर को ज़्यादा नहीं, मेन प्राइस के लिए मैं बात करूँगा। तो प्राइस में कंसोलिडेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं से ट्रिगर तो उनके कुछ भी एक आध मिल जाता है तो उससे वो प्ले कर जाता है। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम हमारा देखते तो हमारा स्मॉल कैप बिल्कुल ही नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। निफ्टी ने सिर्फ यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो इंडेक्स चूज़ किए हैं उससे सिर्फ कैक का रिटर्न हमारे रिटर्न से कम आ रहा है, बाकी सभी
मार्केट्स का रिटर्न हमसे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और डाउ जोन्स का भी हमसे थोड़ा सा ज़्यादा 12% है। तो चलिए हम एक एक करके ग्राफ्स को समझते हैं अभी। तो जैसे सबसे पहला ग्राफ मैं यहाँ से आपके साथ डिस्कस करूँगा, दैट इज़ मान लीजिए बोवेस्पा, जो ब्राज़ील की मार्केट। तो मेन आप यहाँ पे कंसोलिडेशन को ऑब्जर्व करिए कि कहाँ जब कोई एक एसेट क्लास कंसोलिडेट करती है तो उसमें कैसे बड़े बड़े मूव आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें इसका जो ग्राफ है दैट इज ठीक, इसको चलिए यहाँ पे हम इसको पूरा प्रॉपर चार्ट इसका ओपन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ सिस्टम आपको स्लो मिलेगा, लेट अस हैव पेशेंस, बिकॉज पेशेंस तो हमें मार्केट में भी बहुत चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ इसका ओपन होता है। तो दिस वन मंथ, क्योंकि ब्राज़ील का भी जब आप मार्केट का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे 2020, तो थोड़ा सा और लंबा ग्राफ अगर हम इसे कर लेते हैं, तो जहाँ जहाँ आपको कंसोलिडेशन मिलेगा ना, तो उसके बाद बड़े बड़े मूव मिलेंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे दिस इज़ 2008 से लेके दिस इज़ 2017 तक आप देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन में रहा। तो उसके बाद ये एक बड़ा रनअप आया, फिर ये रीटेस्ट थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रीटेस्ट भी कई बार अगर रीटेस्ट होता है तो उसके बाद वहाँ से भी बहुत बड़े रिवर्सल आते हैं, जो पुराने जब हाई से रिवर्सल होती है कोई भी एसेट। तो यहाँ से दिस वन 17 और यहाँ पे 2008, तो 9 साल का कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं। तो कैसे एक रनअप आया, फिर एक कहीं किसी वजह से आई थिंक हाँ ये कोविड तक फॉल, टेम्परेरी इतना टेम्परेरी फॉल आया, साथ के साथ रिकवरी, ये सभी जगह हमें देखने को मिली। और अभी भी ये देखिए ये जो वेस्पा है, एक तो जैसे मैंने आपको वैल्यूएशन का दिखाया, और वैल्यूएशन और ये आपका कंसोलिडेशन, तो किस तरह से ये प्ले कर रहा है। तो ये मार्केट पूरा आउटफॉर्म कर रही है। जैसे आप इसका रिटर्न देखेंगे तो 46% है एक साल का, ठीक है। जहाँ देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव भी साथ में दे दूँ। देखिए अभी अगर आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से बात, देखिए हमारी मार्केट नहीं चल रही है, आप उसको इस तरह से देखिए कि बिकॉज हमारी वैल्यूएशन महंगी है और वहाँ हम लगातार एक अप ट्रेंड में है। तो लेकिन क्या होता है कि न्यूज़ फ्लो में हम इस तरह से बह जाते हैं कि यार कभी आपको लगता है कि ग्लोबली बहुत दिक्कत चल रही है। अगर ग्लोबली इतनी दिक्कत चल रही है, वेदर इट इज़ कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, देखिए गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सिल्वर प्राइस बढ़ रहा है, टैरिफ की प्रॉब्लम है, तो हमारी ही मार्केट के ऊपर इतना इम्पैक्ट क्यों? क्योंकि हम कभी कहीं इतना कंसोलिडेशन नहीं, हमारा वन वे रैली चल रही है, बीच बीच में कंसोलिडेशन के फेसेस आएंगे ही आएंगे, ये आपको समझना है इस वीडियो से। और वैल्यूएशन भी एक मैटर करता है। जब रिलेटिवली आपको एक दूसरी मार्केट सस्ती मिल रही है, इवन वहाँ पे ग्रोथ भी नहीं है, तो भी वो मार्केट आउटफॉर्म कर रही है, आप देखिए। तो मेन आप जब इन चीज़ों को आप अपने ध्यान में रख के आप चीज़ों को देखेंगे, तो यहाँ देखिए अगर हम ब्राज़ील का देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ता है, ठीक है। इवन ग्रोथ हमारे से बहुत कम है, 1/3 ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम है, इन्फ्लेशन हमारे ठीक है बराबर है, जीडीपी देखिए पर कैपिटा इनकम हमारे से अच्छी है। तो कोई ना कोई एक आध फैक्टर अच्छा होगा, वो रिजर्व तो ये तो परमानेंट फैक्टर है उनके। तो ये चीज़ें किस तरह से प्ले आप कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आप देखें कि यहाँ पे कंसोलिडेशन ये भी हुआ 19 से लेके करीब करीब ये इसी लेवल पे ही यहाँ से 2024। तो अगर आप ये लेवल देखेंगे तो 1,19,000, तो ये भी करीब करीब 1,17,000, तो कितने 5-6 साल बाद भी यहाँ पे सेम लेवल पे ट्रेड कर रही थी। तो इसलिए वो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस थी, तो ये इस टाइम पे आके यहाँ पे इसने आउटफॉर्म किया। तो हर किसी मार्केट का अपना अपना टाइम जोन होता है। कभी कोई मार्केट आउटफॉर्म करती है तो हम जब इतने ख़राब हाल मतलब सिनेरियो में भी कई मार्केट ऐसे होते हैं कि आउटफॉर्म कर जाती है। तो हमें लगता, अब हम देख रहे हैं कि हम अंडरफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसको लिंक कर देते हैं कि ठीक है हमारी ये दिक्कत है वो दिक्कत है। बट ओवरऑल जो दिक्कत होती है दैट इज़ कंसोलिडेशन और वैल्यूएशन। आपको ये समझना होगा। जब आप ये चीज़ अगर समझ जाएंगे तो आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा मार्केट में। शंघाई का देखिए, अगर हम शंघाई का देखेंगे तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगी शंघाई। तो ये चाइना की भी मार्केट कितने सालों से कंसोलिडेट कर रही है। तो जब से इसने 2007-8 में जो हाई बनाया था, अभी भी उससे नीचे है। लेकिन अगर आप इसकी एक साल की इमीडिएट परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23% का यहाँ पे गेन है। हमसे काफ़ी आउटफॉर्म कर रही है ये मार्केट भी। तो दिस वन ये हमारा शंघाई का जो चार्ट है,
तो ये आप देखेंगे तो कि 2008 में नियर अबाउट 6000 का जो हाई टच किया था, अभी भी 4000 पे ये ट्रेड कर रहा है हमारा शंघाई का जो इंडेक्स है। तो इसको पूरा फुल मोड पे हम करते हैं इस चार्ट को। तो लेट अस सी, ये देखिए 1 मंथ का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2007 के एंड में ये हिट किया था 6000 का प्राइस, उसके बाद बड़ी गिरावट। तो ये इतना लंबा कंसोलिडेशन, और अब आप एक साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे यहाँ से, दिस इज के 2024, तो ये अगस्त 24 से लेके ये लगातार आप देखें अप ट्रेंड में। लेकिन अगर आप हमारी मार्केट देखेंगे तो एक आपको मैं हमारा भी चार्ट दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। देखिए निफ्टी का जो एक साल का जो या 1.5 साल का जो ग्राफ है वो एक रेंज बाउंड है, हम अप ट्रेंड में इतना नहीं है। अभी थोड़ा सा हम डेफिनेटली आपको रिटर्न से ही दिख रहा है कि सिर्फ 9% का ही टर्न है, हम एक साल से कंसोलिडेट ही कर रहे हैं नियर मोटा मोटा। तो यहाँ से देख सकते हैं जिस लेवल पे हम यहाँ पे, दिस इज 25 जून। चलिए मैं इसका भी पूरा ग्राफ ओपन कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम ग्राफ चेक करें, साथ साथ में हम दूसरे ग्राफ ओपन कर लेते हैं। हैंगसेंग का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वो भी वहाँ पे भी आपको बहुत एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो दिस वन थोड़ा सा यहाँ पे ये चार्ट स्लो ओपन होते हैं investing.com पे। तो दिस इज निफ्टी टेक्निकल चार्ट, लेट मी ओपन। तो ये हो गया हमारा हैंगसेंग का भी देखते हैं, दिस वन। ये अगर आप यहाँ देखेंगे एक साल का ग्राफ, तो 1 मिनट, एक साल का ग्राफ आप कहाँ से देखेंगे, 25 to 26। तो यहाँ पे 24 में हमने हाई लगाया था, उसके बाद देखिए हम करीब करीब 1-2 साल का अभी भी रेंज बाउंड में ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये यहाँ से लेके ये देखिए इवन अगस्त 24 में हमारा जो लेवल था नियर अबाउट 2500 के आसपास, उसी लेवल के पास हम ट्रेड कर रहे हैं जो 1.5 साल पहले का लेवल था। और यहाँ से अगर हम एक साल का हिसाब लें तो नियर अबाउट हम थोड़ा बहुत रिटर्न एक साल के हिसाब से हमें लग रहा है, क्योंकि जब ये हमारी मार्केट उस टाइम डाउन आई थी तो डाउन से अप में आया है, इसलिए हमें थोड़ा सा लग रहा है। अगर अदरवाइज हम देखेंगे तो हम 1-1.5 साल से करीब करीब उसी लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं। ये इस वजह से आपको आ रहा है कि थोड़ा सा इवन यहाँ पे रिकवरी भाई तो नीचे जाएगा तो थोड़ा सा आपको और रिटर्न हाई नज़र आने लगेंगे। बट हमारा ये ओवरऑल जो एक पीरियड चल रहा है, अभी हम कंसोलिडेशन में ही चल रहे हैं, तो हम तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए हैंगसेंग का अगर आप देखेंगे तो एक साल में यहाँ पे 25% का रिटर्न आ रहा है। तो इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो कहीं आपको मतलब मेन आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ वीकनेस, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यार हमारी इंडियन मार्केट में तो बहुत बुरा हाल है, कैसे स्टॉक आपके जा रहे हैं। मे बी अभी निफ्टी थोड़ा सा हाई के आसपास पहुंची है, तो लेकिन हम उतनी स्ट्रेंथ अभी भी नहीं शो कर पा रहे हैं जो बाकी कंपैरेटिवली कुछ जो ये आप इंडाइसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए हैंगसेंग का जो आप देखेंगे दिस वन 2007 में हाई इसने टच किया था 30,000 का। तो ये हाई से अगर आप देखते हैं तो देन 30,000, तो दिस वाज द हाई। तो अभी हम ये देखिए एक साल का यहाँ से क्या रिटर्न है, 1 जनवरी 2024 से यहाँ पे देखिए ये लगातार एक अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दिस वन 15,000 से नियर अबाउट 26-27,000, तो कितना रिटर्न हो गया नियर अबाउट हैंगसेंग का। दिस यहाँ पे तो 25 ही एक साल का दिखा रहा है। ओके, एक साल का 25%, तो ये एक साल में क्या होगा हमारा ये आएगा यहाँ से नियर अबाउट, तो इसलिए 25 है। तो अदरवाइज ये लगातार 2 साल से अप ट्रेंड में चल रहा है, 24 और 25 2 साल इसने अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अदरवाइज हम यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कितना रिटर्न आया यहाँ पे। दिस इज 80%, 2 साल में 80% का रिटर्न है। ठीक है, अगर आप निफ्टी के ऊपर देखेंगे तो 2 साल का आपका रिटर्न, लेट मी सी, नियर अबाउट 24 का।
नियर अबाउट अगर हम यहाँ पे लेके चले तो 23% के आसपास कुछ आ रहा है। तो इतना रिटर्न नहीं है हमारा, 2 साल का भी इतना रिटर्न नहीं है। शायद यहाँ पे हमें मिल जाए 1 मिनट। तो चलिए, तो ये यहाँ से देख सकते हैं यहाँ। ओके चलिए, नेक्स्ट हमारी जो कैक का देखेंगे हम। इसके पहले हम सिल्वर का और निकाई और कॉस्पी का हम चार्ट देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से सिल्वर का अगर आप चार्ट को, सिल्वर की रैली तो हम सभी ने देखी ही है, तो सिल्वर की रैली से हमें सबको एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि किस तरह से एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एसेट्स परफॉर्म करती हैं। तो लेट अस सी कि कैसे सिल्वर का चार्ट कितना आपको यहाँ पे तेजी नज़र आई और कितना लंबा कंसोलिडेशन था वहाँ पे। और मैं आपको कॉस्पी जो कोरिया की, साउथ कोरिया की जो मार्केट है उसका ग्राफ दिखाऊंगा, और आपको मैं निकाई जो जापान की मार्केट है उसका ग्राफ भी दिखाऊंगा। तो हैंग सेंग का ग्राफ हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ब्राज़ील का ग्राफ हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड स्लो नज़र आ रही है, लेट अस सी। तो हैंग सेंग का ग्राफ हमने देख लिया कैसे रिटर्न। तो इस मार्केट में मेन आपको क्या एक चीज़ समझनी है कि बार बार कि ये जिस माहौल में हम देख रहे हैं कि हमें बार बार ये फील होता है कि यार नहीं, दिस इज़ की कैसे ग्लोबली बहुत टेंशन है, वर्ल्ड वॉर चल रही हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन जब आप देखेंगे कुछ जैसे पाकिस्तान, शायद अब मैंने अभी आपको पाकिस्तान की थोड़ी KSC अभी उसका कराची की अभी चार्ट नहीं दिखाया, तो वहाँ पे कितनी 300% का आप देख रहे हैं कि अपने 2-3 साल में कैसे इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई है वहाँ पे उस मार्केट ने। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। तो हम सिर्फ देखते रहते हैं कि यार ये हो गया, वो हो गया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स के कारण ही मतलब कोई मार्केट चलती है या नहीं चलती है, पॉजिटिव के साथ चलती है और प्रॉब्लम के साथ नहीं चलती है। तो प्रॉब्लम भी रहती हैं, सब अपनी जगह रहती हैं। तो बट कई बार मार्केट परफॉर्म करती रहती है। जैसे कोविड के टाइम में था तो हमने परफॉर्म किया था, तो क्या उस टाइम ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं उस एंगल से उसको मैं इतना ज़्यादा नहीं वेटेज देता कि यार क्या प्रॉब्लम है। तो जब आप चार्ट को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि रियली क्या रीज़न रहते हैं जो एक कंसोलिडेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक मार्केट को चलाने में, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लंबा कंसोलिडेशन था। यहाँ पे 2011, तो ये 2011 में जो प्राइजेस थे तो नियर अबाउट आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022, और ये भी कुछ खास रिटर्न नहीं था। ये यहाँ पे जो लेवल है नियर अबाउट 1900 और 2000 का लेवल यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे यहाँ जब तेजी शुरू हुई है तो यहाँ पे 2100, तो 10-15% का मूव था कितने सालों में, 11 से लेके टू दिस वन ये 25 तक। तो करीब 14 साल में कोई खास मूव नहीं था। तो अब आप देखिए कैसे वर्टिकल सिर्फ आपको 90 डिग्री का ये मूव नज़र आ रहा है, कहीं पे भी कोई बहुत कंसोलिडेशन या गिरावट नज़र नहीं आ रही है आपको इस ग्राफ में। तो अगर आप 1 डे पे मैं लेके आऊँ इसको, तो ये लगातार ही देखिए पिछले 1 साल में किस तरह का रिटर्न दिया है। और ये देखिए अब जैसे जैसे पैनिक बढ़ा तो इस टाइम पे तो और भी बड़े मूव आ रहे हैं इस कॉस्पी में। तो ये मैं आपको वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये कंसोलिडेशन, जो लंबे कंसोलिडेशन में से के बाद जब कोई भी एसेट क्लास चलती है तो बड़े बड़े मूव वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये हमने कोस्पी का देखा। अगर आप सिल्वर का, तो सभी को स्टोरी मालूम ही है, सभी को मालूम है क्योंकि बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया भी होगा इसमें। तो जिन्होंने नहीं भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने स्टोरीज तो उन्होंने भी सुनी ही है डेफिनेटली। तो ये आप देख सकते हैं कितने सालों का कंसोलिडेशन था एक सिल्वर में। यहाँ पे इसने 2000 और 1980 में एक हाई जो बनाया था, उसके बाद कंसोलिडेशन एक बार तोड़ने की कोशिश की 2011 में नियर अबाउट आफ्टर 30 ईयर्स, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद फिर से अब ये अटैम्प्ट हुआ। तो ये देखिए कितना रिटर्न पिछले 1 साल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मूव देखने को मिला है। तो नियर अबाउट 32 के लेवल से 122, तो 30 रुपये से 120, मतलब 4 गुना हो गया 1 साल में। तो इस टाइप के मूव जब इतने लंबे कंसोलिडेशन होते हैं, यहाँ से आप मतलब 80 से लेके मीन्स 40-45 ईयर का कंसोलिडेशन था एक। तो ये निकाई का मैं आपको दिखा दूँ, निकाई भी देखिए ये मार्केट भी
पूरी ग्लोबल मार्केट्स को आउटफॉर्म कर रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसी तरह से कराची का देखेंगे कैसे 3 गुना हो गई ये मार्केट भी। देखिए वैल्यूएशन भी था, कंसोलिडेशन भी था। तो ये चीज़ें जब आप मैच करेंगे कि जब वहाँ पे वैल्यूएशन भी आपको सस्ता मिल रहा है और आपको कंसोलिडेशन भी, एक लंबा अंडर परफॉर्मेंस है किसी एसेट में, तो वहाँ जब ब्रेकआउट आता है तो इवन वो देखिए पाकिस्तान के ऊपर भी देखिए जो टैरिफ लगा है, आई थिंक 25% का टैरिफ है। तो लेकिन ये इकॉनमी अच्छा कर रही है क्या? कोई इतनी ऐसा नहीं कि इसके फंडामेंटल हमसे बहुत बेटर है या कोई ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी तरह से हमसे बेटर नहीं है, लेकिन बेटर परफॉर्म कर रही है। तो क्या 2 फैक्टर हैं, दैट इज़ वैल्यूएशन एंड दैट इज़ कंसोलिडेशन। तो ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 25 तो कितना बड़ा मूव है, 1,14,000 से आप देख सकते हैं 80,000 180,000 तक का, उससे भी ऊपर का भी लेवल है 60,000, मतलब 50% तक के रिटर्न आ रहे हैं आपके एक साल से भी कम में। तो ये रीसेंट अभी भी हाई पे ट्रेड कर रही है ये मार्केट। तो अगर आप थोड़ा सा इसका पास्ट में जाएंगे तो काफ़ी लंबा एक कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, अगर अब मैंने इसको मंथली ग्राफ पे कर दिया है तो ये देखिए 98, तो दिस वन कितने लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में ही चल रहा था 94। और अगर ये रीसेंट का कंसोलिडेशन देखें तो सॉरी ये तो 2017 से लेके ये था आपका 50,000 पे ट्रेड करता था 17 से 23, तो 6 साल का कंसोलिडेशन। तो 47,000 से 180, तो 3x से भी ज़्यादा हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि लंबा कंसोलिडेशन, 6-7 साल का कंसोलिडेशन और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, तो किस तरह से प्ले करती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आपको निकाई का भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भी लंबा कंसोलिडेशन था, तो उसके बाद देखिए कि ये मार्केट भी आउटफॉर्म कर रही है, पूरी ग्लोबल मार्केट को आउटफॉर्म कर रही है। और ऐसे इसी के साथ जैसे और भी अगर आप फटसी का, कैक का भी ग्राफ देखेंगे तो ये मार्केट में भी कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक डेफिनेटली रिटर्न के हिसाब से ये इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि ये भी कितने सालों से कंसोलिडेट ही कर रही है ये मार्केट, तो इसलिए वहाँ पे गिरावट भी आपको कम नज़र आती है। जहाँ पे कोई चीज़ कंसोलिडेट कर रही होती है कितने लंबे टाइम से, तो वहाँ पे अगर रिटर्न नहीं भी बना तो उसने अगर होल्ड भी किया हुआ है अपने आप को, तो वो भी मैं मानता हूँ एक आउट परफॉर्मेंस का एक हम उसे एंगल से देख सकते हैं। तो अगर इसका थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट स्लो ओपन होते हैं, तो अगर निकाई का जैसे चार्ट हमारा यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है तो जस्ट सी थोड़ा सा यहाँ पे स्लो होने के वजह से टाइम हमें ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो चलिए आप इसको फास्ट मोड पे करके देख सकते हैं, तो बट थोड़ा सा स्लो है, यू हैव टू बियर विद दिस। तो ये देखिए, तो यहाँ से 1989 में ये हाई बनाया था नियर अबाउट 40,000 के आसपास का निकाई ने। तो यहाँ से देखिए कितने सालों बाद, नियर अबाउट 35 ईयर के बाद जब ये ब्रेकआउट आया, तो ये देखिए ये मार्केट भी लगातार एक वन वे आपको रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये निकाई का ये ग्राफ है, दैट इज जापान की मार्केट है। सिल्वर हमने देख लिया, कराची का हमने देख लिया, ठीक है, और निकाई का हमने देख लिया, सिल्वर हो गया हमारा। तो देन फटसी, मतलब ये है आपका फ्रांस की मार्केट है। तो अगर आप इसका भी ग्राफ चेक करेंगे तो यहाँ भी आपको एक चीज़ जो ये नज़र आएगी, दिस सेम थिंग। तो ये मार्केट भी कितने सालों से कंसोलिडेट, यहाँ पे देखिए बहुत लंबा एक कंसोलिडेशन है। ये जो लेवल था हमारा 2007 का, दिस वाज तो 6700 का, तो ये 6900 का आसपास 2007 से ये जस्ट रिसेंट 22। तो उसके बाद देखिए ये लगातार एक अंडर परफॉर्म कर रही है। तो डेफिनेटली बीच में 2022-23 में हमने भी आउट परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये देखिए लगातार अप ट्रेंड में, कहीं भी यहाँ पे वीकनेस नहीं है। अगर आप हमारी मार्केट देखेंगे तो हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जहाँ भी हाई जाते हैं तो फिर हमारी वहाँ पे सेलिंग आ जाती है, लेकिन ऐसा बिहेवियर आपको इन मार्केट्स में देखने को नहीं मिल रहा है। तो कैक का भी देख लेते हैं। कैक इज़ अबाउट आई थिंक पेरिस की मार्केट का है, और वो फटसी दैट इज सॉरी यूके की मार्केट का, फटसी यूके की मार्केट है और कैक पेरिस की है। तो ये आप देख सकते हैं। और हमारा यहाँ पे रह गया था निकाई का भी हो गया हमारा, एंड अभी कोई और मार्केट हमारी कौन सी बची है, लेट मी सी, हमने आई थिंक ओके हो गया।
तो हमने सिल्वर का भी डिस्कस कर लिया। डाउ जोन का भी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी कंसोलिडेशन हुए हैं तो वहाँ से उसके बाद बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। डाउ जोन में भी देख सकते हैं, निकाई में हमने जैसे देखा, निकाई निफ्टी में, निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे जहाँ पे बड़े कंसोलिडेशन आए हैं तो उसके बाद अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। ये देखिए हमारे भी एक ये दौर था जो कंसोलिडेशन का था 2007-8 का, जो ये हाई के बाद हमने ये हाई ब्रेक किया था 2014 में। तो उसके बाद देखिए एक रैली भी अच्छी हम देख रहे हैं, अभी तक भी हमारे वैसे ओवरऑल ट्रेंड हमारा अभी भी अप चल रहा है। तो इस तरह से कंसोलिडेशन काम करता है, जो मोटा मोटा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एसेट जब कंसोलिडेट करती है तो वो अंदर अपनी कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड में वैल्यू क्रिएट कर रही होती है। अब भले ही ये जितनी भी इकोनॉमीज हम देखते हैं कि अभी जो आउटकम कर रही हैं इनकी ग्रोथ रेट बहुत कम है, लेकिन ड्यू टू कंसोलिडेशन वहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो जाती है। तो मेरा मेन पॉइंट यही है, इस वीडियो में हमने मेजरली इकोनॉमीज के चार्ट को डिस्कस किया, जो उनकी मेजर इंडाइसिस को। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स इंडियन मार्केट से लेंगे, फिर कोशिश करेंगे ओवर मार्केट से, यूएस मार्केट से भी इस तरह के अगर हम कुछ निकाल पाते हैं जो स्टॉक्स लंबे कंसोलिडेशन के बाद जहाँ पे हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली, तो दैट आल्सो वी विल, वो भी एक वीडियो बनाएंगे। तो ये देखिए आप कैक जो फ्रांस की मार्केट का ग्राफ देख सकते हैं 2000 में जो हाई बनाया था यहाँ से लेके अभी तक ये करीब करीब उसी प्राइस पे ही चल रहा था। ठीक है, आप ये देखिए नियर अबाउट 6500 ये 2000 में था, और देन यहाँ पे भी 2022 मतलब 22 साल बाद उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। तो अब ये देखिए, अब ये जो चार्ट है इसका आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है, कोई खास वीकनेस आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं। थोड़ा ये डेफिनेटली इतना आउट परफॉर्मेंस भी नहीं है, बट उस तरह से वीकनेस भी आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे जो फॉल, कोई नया लो नहीं बनाया यहाँ पे। आप जब हमारी निफ्टी को देखेंगे तो वहाँ पे हम लो भी बना रहे हैं बीच बीच में। ठीक है, तो दैट इज़ द पॉइंट। तो ये थोड़ा सा उस एंगल से मैं देखता हूँ। ये देखिए हम तो नीचे लो बना रहे हैं, बार बार हमारे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहे हैं। तो ये मोटा मोटा मेरा एक आज का एक था लर्निंग की हम समझे पावर ऑफ कंसोलिडेशन को। अलग अलग एसेट्स में हर तरह जगह ये काम करता है। तो हमने देखा, अगर गोल्ड का भी अगर आप चार्ट देखेंगे, ऐसे आप चार्ट देखिए, जब भी आपको कोई एसेट, कोई स्टॉक प्राइस नज़र आता है, कोई इंडेक्स नज़र आता है, तो आप उनका चार्ट देखिए कैसे कंसोलिडेशंस भी आते हैं हर एसेट्स में। उसके बाद वो अगर उसका फ्यूचर अगर में कोई ऐसा इशू नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छे रनअप आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कई बार बहुत ज़्यादा इस तरह से मतलब डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल ऐसे चार्ट ढूंढने होते हैं कि जहाँ पे आपको कंसोलिडेशन मिले और कहीं ब्रेकआउट आपको लग रहा है कि यहाँ से आने की चांसेस हैं या ब्रेकआउट आ गया, तो वहाँ पे आप राइड कर सकते हैं ब्रेकआउट्स को, ऐसे लंबे कंसोलिडेशन के बाद वाले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो से एक नया पर्सपेक्टिव सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स अगेन। और मैं इसी टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि अब मैं अलग अलग कंपनीज के भी हम कुछ लेके आएंगे, एक्सट्रैक्टेड कंपनीज, कुछ 10-15 कंपनी जिनके हम ग्राफ को चेक करेंगे कैसे लंबे कंसोलिडेशन के बाद बड़ा रनअप हमने देखा, बड़ी वेल्थ बनी, जो इंडियन मार्केट से रिलेटेड स्टॉक होंगे। फिर हम कोशिश करेंगे यूएस मार्केट के स्टॉक्स को भी समझेंगे कि वहाँ पे भी वो इस तरह से रूल अप्लाई होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।